हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल आर के मैथ्स में। तो आज हम जानेंगे कोष्टकों का प्रयोग के बारे में। ठीक है, कैसे कोष्टक का हम प्रयोग करते हैं, साथ में कोष्टकों को हम कैसे हल करते हैं। ठीक है, और कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, ये सारा डिटेल कोष्टक से संबंधित आज इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। आप चैनल में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, ओके, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम देखते हैं कोष्टकों का प्रयोग। ठीक है, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं जी? कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? बोर्ड मास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बोर्ड मास कहते हैं। ठीक है, तो हम इस बोर्ड मास को अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। वीडियो में बने रहिए, भागना मत कहीं। ठीक है, ये है आपका बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास। ठीक है, बोर्ड मास का मतलब क्या हो गया जी? पहला जो लेटर है बी, इसका देखो, ये सारे ये जो बोर्ड मास है, ये जितने भी प्रकार के ब्रैकेट है, कोष्टक है, उसको शॉर्ट रूप में लिखा बोला जाता है बोर्ड मास। ठीक है, इसको शॉर्ट रूप में क्या कहा जाता है? बोर्ड मास। जितने भी कोष्टक के प्रकार हैं, सारे कोष्टकों को मिलाकर बोर्ड मास के रूप में हम क्या करते हैं? जानते हैं शॉर्ट रूप में। ठीक है, तो क्या है? बोर्ड मास का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या? ब्रैकेट। ठीक है, ये ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं जी? ब्रैकेट होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बोर्ड मास को सबसे पहले जानिए, इसका फुल फॉर्म जानिए। ठीक है, इसका मतलब हो गया ऑफ। ठीक है, डी का मतलब हो गया डिवीजन। ठीक है, क्या? डिवीजन। ठीक है, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, मतलब गुणा। ठीक है, उसके बाद होता है ए का क्या है? एडिशन। एडिशन, और एस का फुल फॉर्म है सब सबट्रैक्शन। ठीक है, ये इसका क्या है? फुल फॉर्म है। ब्रैकेट है, उसका पूरा फुल फॉर्म है। ठीक है, ब्रैकेट मतलब सबसे पहले देखो, ब्रैकेट को जानो, कितने प्रकार के ब्रैकेट हैं। ये बड़ा कोष्टक है, उसके बाद ये मंझला कोष्टक है, ये छोटा कोष्टक है, और ये रेखा कोष्टक है, अर्थात बार कोष्टक है, ये कोष्टक है। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोष्टक हैं। देखो, इसका मतलब क्या है? बार कोष्टक या रेखा कोष्टक। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया जी? रेखा कोष्टक। ठीक है, कितने प्रकार के कोष्टक हैं? पहला है रेखा कोष्टक, दूसरा है क्या? ये दूसरा है छोटा कोष्टक, और ये तीसरा क्या है जी? तीसरा है मंझला कोष्टक। ठीक है, और उसके बाद है मंझला कोष्टक, है ना? उसके बाद है आपका ये बड़ा कोष्टक। बड़ा कोष्टक। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोष्टक हैं। ठीक है, अब चारों कोष्टक में सबसे पहले कौन से कोष्टक को क्या करना है? सबसे पहले हल करना है, ये आगे हम प्रश्नों को जब हल करेंगे तो जानेंगे। ठीक है, और ये जानना आपको बहुत जरूरी है। ऐसा अगर सवाल आया कोष्टक वाला, तो आप जो है ना, हल कहाँ से चालू करना है, हल कौन से कोष्टक को सबसे पहले करें, ये आप अगर नहीं जानेंगे तो फिर आपका जो सवाल है बनेगा नहीं। ठीक है, तो ये हो गया 4 प्रकार के कोष्टक। ठीक है, अब देखो,
अब इसका मतलब क्या होता है जी, ऑफ का मतलब ये भी गुणा के रूप में हम क्या करते हैं, इसका ऑफ को उपयोग करते हैं, ये जो शब्द है इसका, ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या होता है जी, भाग होता है, ठीक है। डिवीजन का मतलब क्या है, इसका मतलब हो गया गुणा, ठीक है। इसका मतलब हो गया आपका भाग। और मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हो गया जी, इसका मतलब भी क्या हो गया, गुणा क्या हो गया, गुणा। और एडिशन का मतलब हो गया धन, यानी कि धन चिन्ह क्या, जोड़ने के लिए काम आता है, इसलिए हम इसका उपयोग हम धन चिन्ह का जोड़ने के लिए करते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्शन का मतलब एक घटाव है, ठीक है। इस चिन्ह का उपयोग हम घटाव यानी कि घटाने के लिए करते हैं, ठीक है। तो आप ये जो कोष्टक में जो बोडमास है इसके बारे में आप यहां तक डिटेल जानकारी ले चुके होंगे। देखते हैं कुछ सवाल, ठीक है। सवाल के साथ साथ हम सबसे पहले कौन से कोष्टक को क्या करेंगे, हल करेंगे, ये भी जान लेते हैं, ठीक है। इसके अंतर्गत कुछ और भी इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं, उसको भी जान लीजिए। देखो, कोष्टकों का जो प्रयोग है हम कहां कहां करते हैं, ठीक है, या क्यों करते हैं। देखो, कोष्टकों का उपयोग दो या दो से अधिक संक्रियाओं के समूह को क्या करते हैं, समूह को दर्शाने के लिए किया जाता है। कोष्टक का जो उपयोग है दो या दो से अधिक समूह को क्या करने के लिए, दर्शाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। जैसे कि अगर कोई दो जो संख्याएं हैं दोनों के बीच में क्या हो रहा है, जोड़ हो रहा है, ठीक है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, एक कोष्टक में रख सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई संख्या उसको भाग या गुणा कर रहा है तो उसको कोष्टक के बाहर रखेंगे, क्योंकि हम दोनों दो जो संख्या है उसको सबसे पहले हल करेंगे, इसलिए उसको क्या करेंगे, कोष्टक में रखेंगे, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, यदि एक साथ का के साथ चारों संक्रियाएं दी गई हो तो सबसे पहले का, उसके बाद भाग, का मतलब आपका, ठीक है, भाग का, फिर उसके बाद भाग, तत्पश्चात गुणा एवं सबसे अंत में योग या घटाने की क्रिया करते हैं, ठीक है। जब भी हम कोष्टक वाले जो सवाल देखते हैं तो हमको ये जो नियम बता रहा हूं, इसी नियम के आधार पे हमको क्या करना है, हल करना है, ठीक है। सामान्यतः कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं जी, कोष्टक कितने प्रकार के होते हैं, अभी मैं बता चुका हूं, कोष्टक चार प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, चार प्रकार के, ठीक है। कितने, कोष्टक के चार प्रकार हैं, ठीक है। पहला कौन सा है जी, बार कोष्टक, ठीक है, कौन सा, बार कोष्टक, ठीक है। दूसरा है, ये लिख भी दिया हूं पहले, फिर छोटा कोष्टक, फिर तीसरा है आपका मंझला कोष्टक, फिर चौथा है आपका बड़ा कोष्टक, ठीक है, ये बड़ा कोष्टक। इस तरह से आपके कोष्टक के चार प्रकार हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले किसको हल करना है ये भी जान लीजिए इसमें, है ना। कोष्टक को अगर हम तोड़ते हैं तो सबसे पहले कौन से कोष्टक को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, ये भी जान लीजिए यहां पर, ठीक है। सबसे पहले ये जो बार कोष्टक है इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, तोड़ना मतलब, है ना। सबसे पहले कोष्टक को तोड़ने का क्रम, ठीक है। कोष्टक को तोड़ने का क्रम या कोष्टक को सबसे पहले हल करने का क्रम क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम किसको, बार कोष्टक को हल करते हैं, ये बार के रूप में ऐसा रहता है, ठीक है। कोई संख्याएं मान के चलो, है ना, इस तरह से, तो ये संख्या के ऊपर में क्या है, बार लगा हुआ है ना, मतलब ये किस में है, कोष्टक में है। फिर छोटा कोष्टक, ये वाला कोष्टक को हल करेंगे। फिर मंझला कोष्टक मतलब ये वाला कोष्टक को हल करेंगे। फिर बड़ा कोष्टक, ये वाला कोष्टक को
लास्ट में हल करेंगे। ठीक है, अब कुछ सवाल देखते हैं, सिंपल सा सवाल देखते हैं। ठीक है, और कोष्टक में क्या होता है, गणितीय जो संक्रिया होती है वो बोर्ड मास के आधार पर ही होती है। ठीक है, इस बात को याद रखना आप। जैसे कि एक प्रश्न देखते हैं। ठीक है, प्रश्न पहला देखते हैं, जैसे कि 10 को 2 के अंतर 10 और 2 के अंतर को 30 से भाग दिया जाए। 10 और 2 के अंतर को 30 से, ये 30 से भाग दिया जाए। ठीक है, इसको हमको एक प्रश्न के रूप में, समीकरण के रूप में बनाना है। ठीक है, और इसको हम हल भी कर देंगे। ठीक है, 10 और 2 के अंतर को, 10 मतलब 10 ऋण 2 के अंतर को किससे भाग दिया जाए, 30 से भाग दिया जाए। देखो ये दोनों के बीच में क्या हो रहा है जी, घटाव हो रहा है ना, इसलिए इसको हम क्या कर दिए, इसको एक समूह में, एक ग्रुप में रख दिए। ठीक है, और केवल एक संख्या है 30 जो इसको क्या कर रहा है, भाग दे रहा है, इसलिए हम कोष्टक के बाहर में रख दिए। ठीक है, इसको जैसे हल करना है तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। 10 में 2 को घटा देंगे तो कोष्टक अपने आप क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, तो 10 में 2 घटा 2 तो 8 हो गया। ठीक है, भागित 30, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 भागित 30। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से कोष्टकों को क्या करना है, कोष्टक को तोड़ना है, हल करना है, या कोष्टक का उपयोग करना है। ठीक है, अब कुछ और सवाल देखते हैं, ये छोटा सा सवाल है। ठीक है, इसी तरह से और भी सवाल देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 12 और 5 के अंतर को 27 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो इसका हल कैसे करेंगे जी, 12 और 5 के अंतर को, तो ये हो जाएगा 12, 5, 12 में 5 घटा देंगे, 27 से गुणा, मतलब यहां आ जाएगा आपका 27। ठीक है, देखो ये दोनों को क्या करोगे, सबसे पहले घटा दोगे तो कितना आएगा, 7 गुणित 27। ठीक है, अगर इसको हल करोगे तो 37 सत्ती 49, हंसी लाया 4, 7 दूने 14, 4 18, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, और कोष्टकों का उपयोग प्रयोग दोनों करना है, साथ में कोष्टकों का तोड़ना भी है। ठीक है, हल करते समय। ठीक है, इस तरह से अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। ठीक है, और आगे कुछ सवाल देखते हैं इससे संबंधित, जैसे कि सरल कीजिए, सरल कीजिए, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न देखते हैं। जैसे प्रश्न है आपका 2a प्लस 4 इंटू a प्लस 5b। देखो ये एक अलग चर राशि है और ये b अलग चर राशि है, तो इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे जी, हल करते हैं। सबसे पहले कोष्टक को हल करना है हमको, तो 2a प्लस, देखो ये कोष्टक, ये दोनों के बीच में जोड़ तो होगा नहीं। ठीक है, एक a है और ये 5b है,
क्योंकि ये दोनों का जो ए और ये बी अलग अलग है ना, चर राशि अलग अलग है, इसलिए दोनों के बीच में जोड़ नहीं होगा। हम क्या करेंगे, ये जो 4 है इसको गुणा करेंगे। ये कोष्टक के बाहर है, मतलब यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ है, तो ये 4 इसको कोष्टक को गुणा करेगा। ठीक है, 4 एकम 4 ए हो जाएगा। ठीक है, धन 5 चौक 20 बी हो गया। ठीक है, ये गुणा कर दिए। अब देखो ये दोनों संख्याएं क्या है, समान है ना, मतलब इसका जो चर राशि है दोनों क्या है, समान है, इसलिए दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा। ठीक है, एडिशन हो जाएगा। 4 2 6 ए और ये आ गया आपका 20 बी। यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है। सबसे पहले देखो, अगर कोई प्रश्न दिया हुआ है तो उस प्रश्न को आपको सबसे पहले ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद सवाल को हल करना है। ठीक है, और कोई सवाल देखते हैं। ये आपका सरल कीजिए में हो गया, एक प्रश्न हो गया। ठीक है, इसी तरह से अब थोड़ा सा बड़ा सवाल देखते हैं। ठीक है, जैसे एक सवाल है आपका 3x माइनस बड़ा कोष्टक है 4x धन मंझला कोष्टक x धन छोटा कोष्टक 5x ऋण 3x, ये आपका सवाल है। ठीक है, इस सवाल को हमको क्या करना है, हल करना है, सरल करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। देखो सबसे पहले हमको कौन से कोष्टक को हल करना है जी, यहां पर रेखा कोष्टक या बार कोष्टक नहीं है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले ये जो संख्या है, ठीक है, ये कौन से कोष्टक है, छोटा कोष्टक है। सबसे पहले इस छोटा कोष्टक को हमको हल करना है, तो हल करते हैं। 3x माइनस बड़ा कोष्टक 4x प्लस मंझला कोष्टक x धन, अब इसको हल करना है। ठीक है, 5x में ऋण 3x घटा देते हैं, घटेगा ना। ठीक है, घटेगा, इसलिए हम घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2x। ठीक है, जैसे आप कोष्टक को हल करोगे आपका कोष्टक अपने आप टूट जाता है। ठीक है, जैसे कि अंडा फूट जाता है और बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये कोष्टक भी क्या हो जाता है, टूट जाता है, फूट जाता है, और उसके अंदर से जो निकलना है वो इसके साथ आके मिल जाता है, ये दुनिया में मिल जाता है। ठीक है, तो यहां है क्या आपका 2x आ गया, तो कोष्टक है आपका मंझला कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। ठीक है, 3x माइनस बड़ा कोष्टक 4x। अब ये दोनों के बीच में हमको क्या करना है जी, ये मंझला कोष्टक को देखना है। अब देखो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, तो दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो क्या बचेगा यहां पर से 3x। ये आपका, ये भी एक अंडा है, ये भी फूट गया। ठीक है, ये 3x बाहर निकल गया, ये धन चिन्ह है इसलिए ये धन चिन्ह होगा। ठीक है, ये आपका बड़ा कोष्टक है। ठीक है, ये 3x माइनस, देखो यहां पर 4 और 7, सॉरी 4 और 3 कितना हो गया, 7x हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक, ये बड़ा अंडा को भी हम फोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये फूट जाएगा, तो कितना बचेगा जी, यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा यहां से, 7। देखो इसके सामने में एक है, कुछ नहीं, मतलब एक, ये कोष्टक को सारे संख्याओं को क्या करेगा, गुणा करेगा, 7 हो जाएगा, तो 7 एकम 7x हो गया। ठीक है, 7 एकम 7x हो गया। अब देखो ये धनात्मक है, ये ऋणात्मक है, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, ऋण है, इसलिए यहां पर क्या बचेगा, 7x में 3x घटा देंगे तो यहां बचेगा आपका ऋण 4x। ये हो गया इसका आंसर। इस तरह से कोष्टकों को क्या करना है,
हल करना है। सबसे पहले यहाँ इस प्रश्न में यदि देखते हैं तो ये छोटा कोष्ठक को हल किए, फिर उसके बाद ये जो मंझला कोष्ठक है इसको हल किए, फिर उसके बाद ये बड़ा कोष्ठक को हल किए। ठीक है, उसके बाद कोई कोष्ठक नहीं है तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया, ये ऋण है और ये धन है तो दोनों के बीच में घटाव हो गया, तो ये बच गया आपका ऋण 4x। इस तरह से सवालों को यानी कि कोष्ठक को हल करना है। ठीक है, वीडियो और एक प्रश्न देखते हैं, अंतिम प्रश्न है इस टॉपिक का। ठीक है, जैसे 3a का स्क्वायर प्लस ये है आपका मंझला कोष्ठक 5a का स्क्वायर माइनस छोटा कोष्ठक 2a प्लस 2a का स्क्वायर। ये आपका प्रश्न है। ठीक है, इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं ये देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है जी, ये जो कोष्ठक है इसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, कौन सा कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है। कौन सा कोष्ठक है, ये छोटा कोष्ठक है। ठीक है, तो यहां पर हमको सबसे पहले क्या करना होगा, देखो 3a का स्क्वायर है। ठीक है, प्लस ये मंझला कोष्ठक हो गया 5a का स्क्वायर। देखो यहां पर इसके सामने में देखो ये a क्या है, इसका घात 1 है और इसका घात कितना है जी, 2 है। ये दोनों के बीच में जोड़ या घटाव नहीं होगा, घटाव तो होगा ही नहीं, बट ये दोनों के बीच में जोड़ भी नहीं होगा, ये दोनों जुड़ेंगे भी नहीं क्योंकि ये दोनों का घात असमान है। ठीक है, इसलिए क्या करेंगे, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, एक सब में गुणा करेगा तो ये हो जाएगा ऋण वाला धन, सॉरी धन वाला ऋण और ऋण वाला धन हो जाएगा। देखो ये ऋण चिन्ह है, ये धन के साथ गुणा करेगा तो ऋण गुणित धन बराबर ऋण 2a हो जाएगा। फिर ये ऋण धन के साथ गुणा करेगा तो फिर ऋण हो जाएगा 2a का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कोष्ठक टूट गया। ठीक है, तो हमारा कोष्ठक कौन सा बचा है जी, मंझला कोष्ठक। ठीक है, तो 3a का स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका। अब इस कोष्ठक को भी हमको तोड़ना है ना, तो कैसे तोड़ेंगे, देखो इसका घात कितना है, इस a का घात 2 है और इस a का घात भी 2 है, ये दोनों के बीच में संक्रिया होगा। ठीक है, ये धनात्मक है ये ऋणात्मक है, तो क्या बचेगा जी, यहां से ये कोष्ठक अभी फिलहाल रहने दो। ठीक है, ये देखो ऋण 2a, अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, घटाव होगा, तो बचेगा क्या यहां से, बड़ी संख्या का चिन्ह क्या है, बड़ी संख्या का चिन्ह है यहां पर क्या है, 5 है, मतलब धन चिन्ह है, तो 5a स्क्वायर में -2a घटा देते हैं। ठीक है, तो बचेगा कितना, +3a का स्क्वायर -2a, ये बच गया। ठीक है, अब इसको कैसे आगे हल करेंगे, देखो ये तो कोष्ठक अंतिम है, अब ये दोनों के बीच में क्या नहीं होगा, जोड़ घटाव होगा नहीं। ठीक है, तो इसके सामने में भी तो कुछ नहीं, मतलब यहाँ 1 है ना। ठीक है, तो अब हम इस कोष्ठक को भी हटा देते हैं। ठीक है, 3a का स्क्वायर प्लस है मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, +3a का स्क्वायर -2a हो गया। ठीक है, अब आगे देखो a भी a का स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी, ये दोनों का जो घात है क्या है, a का घात बराबर है, ये दोनों के बीच में क्या होगा, ये भी धनात्मक है ये भी धनात्मक है, इसलिए दोनों संख्याएं क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 6a का स्क्वायर -2a इसका क्या होगा, आंसर। तो इस तरह से सवालों को क्या करना है, हल करना है। ठीक है, ये आप लोगों को ये जो कोष्ठक का प्रयोग है, बोर्डमास है, ये आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और साथ में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़।
जयकोंडा गांव।